जय हिंद डियर स्टूडेंट एंड फ्रेंड्स, मैं दिवाकर सर। मेरे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आप सभी वर्दी लेने वाले स्टूडेंट का स्वागत है। और जैसा कि आज आपको पता है, आज अपने एसएससी जीडी का क्लास 4 है। जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि 4 से 5 क्लास आपकी फ्री रहेगी यूट्यूब पे, तो वो आज आखिरी क्लास है आपका। कल से केवल वही बच्चे इस क्लास को अटेंड कर पाएंगे या उस लिंक को देख पाएंगे जितने बच्चों का पेमेंट हो चुका होगा। कल बहुत सारे बच्चों ने भी पेमेंट किया, कुछ लोगों ने ऑफलाइन पेमेंट करने का प्रॉमिस किया, वो लोग आके कर देंगे। और जो लोग एडमिशन लेना चाह रहे हैं एसएससी जीडी बैच का, या जो लोग इस वीडियो को ही फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, आपको पता होनी चाहिए कि हमने 4 दिनों का फ्री क्लास किया ताकि आपको पता चले कि कैसी क्लास कराई जाएगी आपको। और ये क्लास हमारा कंटिन्यू चलता रहेगा जब तक कि एसएससी जीडी का एग्ज़ाम हो नहीं जाता है। पढ़ाने का तरीका मेरा ये है कि हर दिन आपको एक टॉपिक लूँ, एक टॉपिक में जैसा कि आपने देखा हर 2 दिन लगता है, तो उस टॉपिक को क्लियर करूँ। और जैसा एक पूरा मेरा समझाने का, पढ़ाने का ओरिएंटेशन जो होगा वो आपके पिछले साल जो एसएससी जीडी में पूछा है बिल्कुल उसी बेसिक पे पढ़ेंगे। न ज़्यादा इजी न ज़्यादा डीप में जाएंगे, क्योंकि आपको जीके भी पढ़ने हैं, हिंदी भी पढ़ने हैं। और मैंने देखा आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अभी देख भी रहा हूँ, एनालिसिस कर भी रहा हूँ, तो ये पा रहा हूँ कि क्वेश्चन थोड़े से टफ है। 5-6 क्वेश्चन टफ पूछ रखा है, कुछ रीजनिंग का है, तो उन सब पे हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, मैथ और रीजनिंग की। और जीके की क्लास आपको जैसे आपको पता है कि हर सैटरडे को हम लगाएंगे, और आपको हर दिन 7 दिन का डोज मिलेगा। हमें लगता है वही आपके लिए काफ़ी होगा, उतना आप कर लोगे तो एसएससी जीडी का जो प्री है वो आपके हाथों में होगा, उसका रिज़ल्ट। और बाकी फिजिकल की जिम्मेदारी आपकी खुद होगी। तो इन्हीं बैच का आज फ्री बैच है। कल से जिन बच्चों का पेमेंट हुआ होगा उन सबका मैं ग्रुप बनाते जा रहा हूँ। उस ग्रुप में लिंक डाला जाएगा तो केवल वही बच्चे एक्सेस कर पाएंगे, वो लिंक प्राइवेट होगी। तो जितने भी बच्चों ने अब तक पेमेंट ना किया है जल्दी से पेमेंट कर दे। और हाँ, अगर आप अंडर 25 में आ जाते हैं तो आपको केवल 200 रुपया मंथली लगेगा। जैसे ही 25 स्टूडेंट का पेमेंट हो जाता है फिर ये आपकी 300 की मंथली लगेगी। तो आज की क्लास शुरू करते हैं। पहले आज का आपका होमवर्क, जो कि हर दिन आपको हम ब्रेन बूस्टर के माध्यम से देते हैं, ताकि आप ये जितने भी ब्रेन बूस्टर है सबको कॉपी में नोट डाउन करते चले जाना, ताकि एक सप्ताह पे आपके पास अराउंड 15 to 16 820 हो जाएंगे सीरीज़। आप उसको रिवीजन करते रहना। ये सीरीज है 4, 5, 13, 20, 26। ये सीरीज आपको दिख रहा है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको फोकस कर दूँ। ये जो आप देख रहे हो यहाँ पे 8 है, 8.5 है, 9.5 है। ये नीचे वाला ऐसे ही आ गया था आपका 11.5 है, 15.5 है, तो आगे क्या होगा? यहाँ 8 है, 13 है, 9, 14, 10 है, तो यहाँ पे क्या होगा? ये आपका ब्रेन बूस्टर है। वीडियो पॉज करके बनाइए, आंसर कमेंट कीजिए। और ये कल क्या है देखते हैं, इसमें क्या था कल? 63 था, 124 था, 215 था। कुछ बच्चों ने इसे कमेंट में आंसर बहुत ही सही किया और बहुत अच्छा कर रहे हो, क्योंकि इसमें बस थोड़ी सी विजुलाइज करनी थी कि यह जो 63 है कहीं ना कहीं 64 के पास का है, और ये 64 कहीं ना कहीं 4 का क्यू होता है। मतलब हमने क्या देखा कि 4 का क्यू से 1 कम था। ये 124 कहीं ना कहीं 125 से है ना, 125 से कम है, ये होता है 5 का क्यू। तो आपको एक लिंक मिला, एक क्लू मिला कि अच्छा यहाँ पे क्यूब करके घटाया गया। तो देखो, तो 4 का क्यूब करके हमने घटाया, 5 का क्यूब करके हमने घटाया। यहाँ पे 6 का क्यूब कितना होता है? 216। तो इस 1 घटाया, तब आगे आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 7 का क्यूब करके घटाएंगे, तो 7 का क्यूब क्या होता है आपको पता है, उसमें से 1 घटा के हमारा ये आंसर हो जाएगा। तो मैं क्या बता रहा हूँ आपको, आप कोशिश करो 1 से 15 तक का क्यूब रट जाओ, 1 से 40 तक का स्क्वायर अब रट जाओ। पहले मैं 30 बोला करता था, अब 40 तक का आप रट जाओ, ये काफ़ी बेनिफिटेड होगा। और धीरे धीरे पहाड़ा कम से कम 25 तक आप कर लो, 25 तक का कर लो। मैथ कैलकुलेशन में आप कभी नहीं फंसोगे ना, आपका ज़्यादा टाइम लगेगा। ठीक है,
तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 342, 7 का क्यूब करके हम लोग कर देंगे। दूसरा वाला सवाल देखते हैं। ये क्या आपका 2 है, फिर हमने देखा 6 है, फिर देखा 12 है, फिर देखा 20 है, फिर 30 है। तो यहाँ पे देखो बहुत ही इजी सीरीज था। 4 ऐड हुआ, 6 ऐड हुआ, यहाँ पे 8 ऐड हो रहा है, यहाँ पे 10 ऐड हो रहा है। अब क्या ऐड होगा आपका 12। तो 30 में 12 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा आपका 42। ठीक है, ये सीरीज बहुत ही सुंदर सीरीज था। कुछ बच्चों ने आंसर भी किया बहुत अच्छा। इसमें क्या था आपका 3 से आपने देखा 6 हुआ, तो हमने क्या देखा 2 से गुना हुआ। ठीक है, अब यहाँ हमने क्या देख रहा है, तो 6 में 3 ऐड करेंगे तो 9 हो जाएगा। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पे 3 ऐड हुआ है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग। फिर यहाँ पे फिर हम देख रहे हैं 36 है, इसका मतलब 9 4 जा 36 होता है, 9 चौका 36 होता है। तब आप क्या देख रहे हैं, आपको क्लू मिल रहा होगा कि यहाँ पे गुना हो रहा है तो यहाँ पे प्लस हो रहा है, फिर गुना हो रहा है तो फिर देखते हैं प्लस होगा, और नंबर मेरा क्या हो रहा है बढ़ रहा है। जैसे देखो 2 से 3 हुआ तो 4 हुआ, तब क्या होगा 5। तो हमने देखा 36 में 5 जोड़ेंगे तो 41। अब इस पैटर्न के अनुसार गुना होना चाहिए, और कितना गुना होना चाहिए तो 6 से। तो 41 छक्का का 246, बिल्कुल सही है। तब इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए हम लोग अब गुना के बाद फिर क्या करेंगे, हम लोग प्लस करेंगे, और नंबर बढ़ते जा रहा तब कितने प्लस करेंगे 7। तो 246 में 7 ऐड करेंगे तो आ जाएगा आपका 253। जिन बच्चों ने आंसर किया है स्पेशली इस सीरीज के लिए, आप अपनी पीठ थपथपा लेना, बहुत ही अच्छे हो। अगर आपने खुद से किया है तो इसी तरह आप करते रहिए। जितने बच्चों से सीरीज ना हो रहा आप मायूस ना हो, बस आप कोशिश करो सोचने की, एक भी आता है तो एक का ही आंसर दो। ये मत शर्म करो कि 3 का 3 आना चाहिए, ऐसी बात नहीं है। बट आप रोज कोशिश करो, कमेंट करो आंसर को, तभी आपका ये डर खत्म होगा। चलते हैं, कल मैंने शायद आपको कुछ होमवर्क दिया था, कि जैसा कि कल आपको पता है मैंने कल आपको साधारण ब्याज पढ़ाया था, जिसका हमने बेसिक बताया था बिल्कुल। आज हम लोग क्या करते हैं, जो एसएससी जीडी में आया हुआ क्वेश्चन है या एसएससी में, उन सवालों पे काम करते हैं, और जहाँ जहाँ हमें जो ज़रूरत पड़ेगी कॉन्सेप्ट की मैं बताते चलूँगा। आपकी यह रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उस हर एक चीज़ को कॉपी में नोट डाउन करते चलो, समझते चलो। आप ये मत सोचो कि आपको पूरा साधारण ब्याज शुरू से लेकर पढ़ाया जाएगा, ऐसे में फिर आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कवर नहीं हो पाएगा आपको मैं ये बता रहा हूँ कि मान लो साधारण ब्याज जिस टाइप के क्वेश्चन आ रहे है ना, तो आप केवल उतने टाइप कर लो, वही आपके लिए पर्याप्त है। हर दिन आपका एक टाइप पढ़ाया जा रहा है, आप सीखते चलो। इसमें था उस वर्षों की संख्या ज्ञात करिए, सर मैंने कल आपको बताया था, ये बताया था मैंने आपको। ये सवाल देखो, ये एक राशि साधारण ब्याज की समान दर पर 5 साल के बाद 8,000 और 8 साल के बाद 9800 होती है। ध्यान देखना यहाँ पे है होती है, ठीक है। तो प्रति वर्ष ब्याज दर कितना है, आपसे दर पूछा है। दर होने के लिए हमें क्या क्या पता होना जरूरी है, तो मूलधन पता होना जरूरी है, ब्याज पता होना जरूरी है, समय पता होना जरूरी है। तो देखिए इस डाटा से हम लोग कैसे सोच सकते हैं, ठीक है। ध्यान से आप देखना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मैंने जीडी का अभी तक जितने भी सेट देखे हैं, करीब आपका 20 से 25 सेट देखा, उसमें इस टाइप के क्वेश्चन हर एक सेट में पूछा गया था। ध्यान से देखना इस चीज को। एक बात बताओ, कोई धन है ना आपका, कोई भी धन 5 साल में, कितने साल में हो गया आपका 5 साल में कितना हो गया आपका 8,000 हो गया। तो एक बात बताओ, यहाँ पे हमें क्या बोल रहा है कि 5 साल में 8,000 हो गया, और हमने आपको बताया था कि जब बात हो जाने की होती है तो इसका मतलब है कि मिश्रधन है, और ये मिश्रधन बता रहा है कि 5 साल के बाद 8,000 हो गया। धन हमें नहीं पता है, हम धन मान लिए P मूलधन, आप एक्स कुछ भी मान लेना। इसका यह मतलब है कि 5 साल में ये जो धन है कितना हो गया 8,000 हो गया। इसका मतलब है कि यहाँ पे मूलधन भी होगा और ब्याज भी मिला होगा। अभी क्लियरली नहीं है कि भाई मूलधन कितना है ब्याज कितना है। हो सकता है मूलधन 7,000 हो तो ब्याज 1,000 हो सकता है मूलधन 1,000 हो तो ब्याज 7,000, कुछ भी हो सकता है। तो हमने देख रहे हैं कि 5 साल के बाद इतना हो गया। फिर बोल रहा है 8 साल के बाद
यहाँ से अगर देखा जाए तो 8 साल के बाद कितना हो गया आपका फिर धन 9800 हो गया। तो एक बात बताओ, 5 साल के बाद अगर 8000 था तो इसके और इसके बीच में 3 साल का ही अंतर है भाई। यहाँ से 5 साल में 8000 था और यहाँ से आप देख रहे हो कि 8 साल में 9800 हो गया। तो इसके और इसके बीच में देखो तो आप 3 साल का अंतर है ना। और इस 3 साल की वजह से कितने का अंतर हो गया, तो हम देख रहे हैं 1800 का अंतर हो गया। तो एक बात बताओ, यहाँ भी क्या बोल रहा है कि हो जाता है, मतलब यहाँ भी आपका मिश्रधन बोल रहा है। और मिश्रधन हमेशा क्या होता है मेरा, तो मिश्रधन जो होता है हमेशा मेरा मूलधन प्लस ब्याज होता है। एक बात बताओ, यहाँ भी था मेरा मूलधन प्लस ब्याज, यहाँ भी है मूलधन प्लस ब्याज। तो मूलधन तो कभी बदलेगा नहीं, जब भी बदलेगा ब्याज बदलेगा। इसका यह मतलब बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो 8000 से 9800 हुआ है वो कहीं ना कहीं ब्याज में बदलने के कारण हुआ, क्योंकि मूलधन तो कभी बदलेगा नहीं। और यहाँ तक मूलधन और ब्याज लेके 8000 है, तो अब जो बढ़ रहा है वो केवल ब्याज बढ़ रहा है। तो हम क्या देखें, तो हम ये देख रहे हैं कि 3 साल में ब्याज कितना बढ़ गया, तो 1800। देखो ना यहाँ पे आप 8000 से 9800 हो गया तो 1800 हो गया। तो अगर 3 साल में ब्याज 1800 लग रहा है तो 1 साल का ब्याज कितना हो जाएगा, 600। 1 साल के ब्याज कितना हो जाएगा, 600। तो यहाँ पे आपका मेरा क्या क्या निकल गया, तो यहाँ पे मेरा निकल गया साधारण ब्याज कितना निकल गया, 600। अब फिर चलते हैं मूलधन निकालने। तो एक बात बताओ, 5 यहाँ पे आप ध्यान दो कि 5 साल में वो धन 8000 हो गया था और हमें अब पता चल गया है कि 1 साल में ब्याज जो है 600 है। तो एक बात बताओ, 5 साल का ब्याज कितना हो जाएगा आपका, तो 5 साल का ब्याज हो जाएगा 5 गुने 600। तो कितना हो जाएगा आपको, ये मैं आपको बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूँ, एग्जाम में आप फटाफट बनाना। तो हम ये देख रहे हैं कि भाई 5 साल में ब्याज जो है मेरा 3000 हो जा रहा है। इसका मतलब यहाँ पे आप ध्यान दो, आप यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे ग्रीन एरो जो आपको दिख रहा है यहाँ पे आप ध्यान दो तो देखोगे आपने क्या देखा, अभी हमने जो एरो निकाला था तो ये आपका क्या दे रखा था, आपका ये आपका दे रखा था कि भाई 5 साल में 8000 हो जाता है। हमने देखा था ये यहाँ पे क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज। तो यहाँ पे मूलधन हमें नहीं पता, बट 5 साल का ब्याज अभी हमने कितना निकाला था, तो हमने देखा था कि 1 साल के ब्याज 600 है और 5 साल के ब्याज कितना हो जाएगा मेरा, 500 हो जाएगा, है ना। तो हमने देखा था कि 5 साल में ब्याज जो है 3000 लग रहा है और टोटल वही 5 साल के बाद कितना हो जा रहा है, धन 8000 हो जा रहा है। तो यहाँ सब एक बच्चा भी बोल देगा कि अच्छा मूलधन जो है कितना है आपका, 5000 है, निकल गया। अब आप बताओ, आपने देखा मैंने पिछला जितना भी लिखा हुआ था हटाना पड़ा क्योंकि ये स्क्रीन थोड़ा छोटा पड़ जा रहा है, बट कुछ दिनों के बाद जैसे ही अपने पास अरेंजमेंट हो जाती है, पेंटअप हो जाता है, फिर इन सब चीज़ों का आपका सामना नहीं करना पड़ेगा। तो आप लिखते चलना साथ साथ में, है ना। तो एक बात बताओ, मूलधन कितना हो गया, 5000, है ना। ब्याज कितना हो गया मेरा 1 साल का, 600। टाइम कितना हो गया मेरे पास, तो 1 साल, क्योंकि 1 साल के ब्याज 600, मूलधन निकल गया। तब यहां से आपको क्या निकालना है, दर निकालना है, ठीक है। तो दर क्या हो जाएगा आपका, तो बस वही 100 इंटू क्या कर दो आप, अगर जब मैंने आपको पढ़ाया था ना कि SI बराबर जो होता है ब्याज बराबर होता है P इंटू आर इंटू टी बाई 100, मैंने यही बताया था ना आपको। अब हमको अगर मान लो यहाँ पे R निकालना है, क्या निकालना है हमको, अगर ये दर निकालना है तो ये इसके साथ गुना हो जाएगा और ये और P और T जो है यहाँ क्या आ जाएगा आपका, डिवाइड में आ जाएगा। तो दर बराबर जो मेरा हो जाएगा, मेरा दर बराबर क्या हो जाएगा फिर तो 100 गुने SI क्या हो जाएगा, 100 गुने SI, और SI कितना था मेरा 600, और दर निकालना है तो P और T को यहाँ पे हमको भेजना होगा। तो मूलधन कितना था मेरा 5000 और टाइम कितना था तो 1 साल। तो 3 जीरो से आपका 3 जीरो कट गया, है ना, ऊपर बच गया 60 और 60 को 5 से भाग दोगे तो आ जाएगा आपका 12%। तो आंसर मेरा क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा था, आपको बस समझ का फेर था। जैसे ही आप इसे समझ लेते हो अच्छे से, फिर आपको इतना टाइम नहीं लगा जितना हमें समझाने में लगा है, ठीक है। फिर आप डायरेक्ट कैसे बनाते हैं, तो मैं आपको दिखा रहा हूँ आप कैसे बनाते हैं। सीधा आप देखते कैसे, तो बोलते भाई
5 साल का कितना है आपका, आप बोलते हैं कि 5 साल में 8,000 हो गया, 8 साल में 9800 हो गया, सीधा बोलते हैं अच्छा ये जो 3 साल में बढ़ा है इसी की वजह से 9800 हुआ है ब्याज, क्योंकि मूलधन तो सेम ही रहता है। तब बोलते हैं अच्छा 1800 बढ़ा है, इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि 1 साल का ब्याज हो गया 600। ठीक है, 1 साल के ब्याज हो गया मेरा कितना 600। अब 5 साल में ये 8,000 हो गया, 5 साल में 8,000 हो गया, तो 1 साल का ब्याज 600 है, तो 5 साल का ब्याज कितना हो जाएगा आपका 3,000। इसका मतलब 5 साल में ब्याज 3,000 है, सब मिलके 8,000 हम बोल सकते हैं। तो 5,000 क्या होगा, इसमें मूलधन होगा, तभी तो सब मिलके आपका क्या मिश्रण बना रहा है 8,000 का। अब हो गया सब चीज़, मूलधन मिल गया, सब मिल गया। तो आपने साधारण ब्याज का फॉर्मूला कल पढ़ा था ना कि P इंटू आर इंटू टी बाई 100 पढ़ा था ना। अगर आप वो फॉर्मूला नहीं लगा सकते डायरेक्ट की पुट कर दो। SI कितना पुट कर दोगे, 1 साल का आप निकालो तो 1 साल का हो जाएगा 600। P कितना आपका निकला तो 5,000, और आपका R निकालना है तो R को R रहने दो, T 1 डाल दो और 100 डाल दो, यहाँ से आप R की वैल्यू निकाल लो। ठीक है, नहीं तो आप एक चीज़ और कर सकते हो कि जैसे ही आपको मूलधन पता चल गया, जैसे ही आपको ये थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है तब विदाउट पेन बना सकते हो, मूलधन आपको पता चल गया और ब्याज पता चल गया। ठीक है, तो एक बात बताओ 500 का कितना प्रतिशत 600 होगा। तो आप एक बात बताओ, सीधा आप कॉमन सेंस लगा सकते हो। अगर आपको उतना ही निकलना है तो सीधा बोलो जब मूलधन पता है और ब्याज पता है तो 5,000 का कितना प्रतिशत 600 होगा। तो 5 अट्ठे 40, ये कभी नहीं होगा। 15 पच्चे 75, ये भी कभी नहीं होगा। 12 पंचे 60, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो। वही तो बोल रहा हूँ, मैथ ऐसी चीज़ है कि आप अगर काम करना शुरू करो तो ऑटोमेटिक आपके हाथों से कलम छूटना शुरू हो जाता है और आपका माइंड काम करना शुरू कर देता है। तो ये सब चीज़ कब होगा, तो पहली बार में ये चीज़ आप नहीं कर पाओगे, बार बार रिवीजन करोगे तो ऑटोमेटिक आप इस चीज़ को फील करने लगोगे, डायरेक्ट भी निकाला जा सकता है। ठीक है, चलिए ये सेम क्वेश्चन शायद आ गया आपका। देखो ये सवाल, क्वेश्चन आपका ये है कि कितने समय में, ये अच्छा कल तक आपका ये था, आपका होमवर्क था। आज हम लोग फिर नया क्वेश्चन शुरू करते हैं। शायद ये क्वेश्चन आप नहीं लिखा होगा, तो ये क्वेश्चन आप नोट डाउन करते चलो, फिर खुद से बनाने की कोशिश करो। जब ना बने तब सॉल्यूशन देखा करो। ठीक है, पहले आप क्वेश्चन साथ साथ लिखना। कितने समय में 7200 रुपये की राशि 8% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर 8928 रुपीज़ हो जाएगी। अब आप क्या करोगे, डाटा देखोगे, क्वेश्चन छोड़ोगे, जबकि कुछ नहीं है। थोड़ी सी क्लैरिटी होनी चाहिए कि हो जाएगी, इसका मतलब ही दिया है मिश्रधन। देखो हम कैसे बनाते हैं, हो जाएगी इसका मतलब क्या दिया आपका मिश्रधन, और पूछा क्या है, टाइम पूछा है। ठीक है, तो बात बताओ कितना रुपया हो जा रहा है, तो 7200 रुपया। तो मूलधन मेरा कितना हो गया आपका, तो आप बोलोगे सर जी मूलधन हो गया आपका 7200 रुपया। दर कितना दे रखा है मेरा, तो 8% दे रखा है। देखो कितने इजी तरीके से हम बना सकते हैं। अच्छा हो गया कितना, 8928 हो गया, मतलब इसमें ब्याज भी जुटा। तो मिश्रधन जो मेरा दिया है कितना दिया आपका, तो 8928 दिया है। और हमको पता है ये जो मिश्रधन कब बनता है, जब इसमें मूलधन में ब्याज जुड़ जाता है। मूलधन मेरा कितना है 7200 रुपया, मूलधन मेरा 7200 ही है ना। तो अगर इस 7200 इसमें से निकाल ले तो जो बच जाएगा मेरा ब्याज बच जाएगा। तो 8 2 9 में से 2 गया 7 और 8 में से 7 गया 1। तो यह जो मेरा निकला, यह क्या निकला, साधारण ब्याज। उम्मीद कर रहे हैं कल जो बच्चे वीडियो को आज पहली बार देख रहे हैं, आप प्लीज़ इसका पहला पार्ट देख लो, क्लास 3 देख लो जीडी का कम से कम, ताकि आपको समझ में आए कि मिश्रधन किस चिड़िया का नाम है। जो लोग देखें उनको समझ में आ रहा होगा। तो हमने क्या देखा कि साधारण ब्याज निकल गया 1728, दर निकल गया, मूलधन निकल गया। तो क्या अब भाई मेरे टाइम नहीं निकालोगे, फिर वही फॉर्मूला लगा दो। कौन सा, कि SI बराबर क्या होता है आपका, तो P इंटू R इंटू T बाई 100। अब ये मत बोलना कि स्मॉल r है बिग r है, ये सब मैटर मत करो, अभी आप फोकस करो सवाल बनाने पर। ठीक है,
तो साधारण ब्याज कितना है आपका? तो साधारण ब्याज आपका है 1728। कितना है आपका? 1728। मूलधन कितना है? 7200। दर कितना है? दर हो जाएगा आपका 8 है ना, और टी नहीं पता है तो टी को टी रहने दो, और फिर बट्टे में क्या कर दो 100। उम्मीद करते हैं इसके बाद आप इसको कैंसिल करके आंसर निकाल पाओगे। देख लेना कितना आपका आंसर आ रहा है, बस अब यही करना है, ठीक है ना। 0 से 0 काट देना, बाकी आप कर लेना, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन नोट डाउन करो आप लोग। एक धनराशि पर 6% प्रति वर्ष की दर से 8 महीनों का साधारण ब्याज 340 रुपया है, तो धनराशि का मान बताएं। आपने क्या देखा, ये बिल्कुल उसी टाइप का सवाल है, इजी है कि आपसे मूलधन पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है आपसे? मूलधन पूछा जा रहा है, लेकिन दिक्कत इस बात की है कि यहाँ पे टाइम जो है आपका वार्षिक न दे करके 8 महीने का पूछा है। अब तक आप जितना पढ़ रहे थे, 1 साल 2 साल 5 साल पढ़ रहे थे, महीने वाला तो आपने पढ़ा ही नहीं। अब ये क्वेश्चन आएगा तो क्या आप छोड़ के आओगे? तो बिल्कुल नहीं। फिर क्या करते हैं, आप एक बात बताओ, पहले जो डाटा दिया है उसको हम लोग एक जगह लिखते हैं। भाई एक धनराशि पे और धनराशि पूछा है, इसका मतलब हमसे पी का मान पूछा है। देखो कैसे बनाते सवाल को। दर कितना है? 6%, तो 6% लिख दो। टाइम दिया है 8 महीना। कितना दिया आपका? 8 महीना दिया। एक बात बताओ, अच्छा और क्या दिया आपका? साधारण ब्याज कितना दिया है? तो साधारण ब्याज दिया है 340 रुपया, ठीक है। एक बात बताओ, आपने पढ़ा था कि महीना को साल में बदलना हो तो 12 से भाग करते हैं। तो हमने देखो, आपके अंदर एक सवाल आया भी होगा या आपने कभी सोचा ही नहीं होगा कि जब 8 महीना दिया है तो हम इसे साल में क्यों बदलते हैं, महीना पे क्यों नहीं निकालते हैं? क्यों? तो इसका आंसर ये है कि जब भी आपको दर लिया जाता है, दर जो वसूला जाता है वह वार्षिक वसूला जाता है। देखो आप लिखा हुआ है 6% प्रति वर्ष, मतलब यह दर जो है 6%, यह 12 महीने का है, जबकि आपको ब्याज जो मिल रहा है केवल 8 महीनों पे मिल रहा है। तो अपने को तो साल के अकॉर्डिंग चलना है। तब हम देखेंगे यह जो 8 महीना है 12 महीना का कितना हिस्सा है, इसी चीज़ को बोलते हैं साल में बदलना महीने को। तो महीने को साल में कैसे बदलेंगे? तब यहां देखो, तो बस कुछ मत करना, जो महीना है उसको आप 12 से भाग कर देना, तो 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, तो आंसर हो जाएगा आपका 2/3 साल। अब कुछ बच्चे ये देखकर ही थोड़े से घबरा गए होंगे, टेंशन में आ गए होंगे कि साल तो ठीक था कि 2 साल 3 साल, ये 2/3 साल का क्या लफड़ा। तो भाई मेरे आप टेंशन मत करो, आपको जो सिखाया गया आप केवल उतना करो, आंसर आपको आएगा। देखो कैसे। अब मेरे पास देखो क्या क्या मिल गया। तो मूलधन निकालना है, दर 6%, समय को हमने 8 महीना को किसमें बदल दिया? 2/3 साल 12 करके। साधारण ब्याज दिया है, तो अब हम निकालते हैं। अब बताओ आप, साधारण ब्याज का फॉर्मूला आपको पता है, P × R × T/100। तो साधारण ब्याज कितना है? 340। तो यहाँ पे आप लिख दो 340, ठीक है। P मूलधन निकालना है तो P को P रहने दो। R कितना है आपका? 6%, तो 6 रहने दो। टाइम कितना है? 2/3, तो 2 ऊपर करो और 3 नीचे लिख दो। बट्टा 100 होता है तो 100 कर दो, इसको गुना कर दो। क्या अब भाई मेरे आप यहाँ से आंसर नहीं निकाल सकते हो? इजीली निकल जाएगा आपका। कैसे? तो देखो 3 दूनी 6 है ना, 2 दूनी 2, देखो काटना सीखो, 2 दूनी 4, तो 4 से इसको काटोगे तो कितना आ जाएगा आपका? 4 8 32 और 2 4 5 20, और यह 100 फिर इधर गुना करेगा तो आपका मूलधन हो जाएगा 85 × 100। अगर आप में से कुछ ऐसे भी बच्चे हो जिनका मैथ बनाए हुए 2 से 3 साल हो गया हुआ है, जो इस तरह के कैलकुलेशन में भी फंस जाते हो, अगर आप इस तरह के कैलकुलेशन में फंसते हो तो आप हमें बताओ
ये जो हमने अभी कैलकुलेशन किया आपका, अगर इसमें आपको दिक्कत हो रही हो तो आप कमेंट करना कि सर एक बेसिक क्लास का वीडियो बना दीजिए, हम उसमें इसी सब चीज़ों पर चर्चा करेंगे, कैसे प्लस से माइनस होता है, माइनस से प्लस होता है, गुना से भाग होता है बराबर के साइड। तो अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करना, बेसिक की क्लास बना देंगे इस पर, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। महीने वाले क्वेश्चन में अब आप परेशान नहीं होंगे। ये सवाल देखते हैं क्या लिखा हुआ है, आप नोट डाउन करते चलना हर एक सवाल को। क्वेश्चन है 800 रुपये की एक धनराशि साधारण ब्याज पर 2 वर्षों में 1000 रुपया हो जाती है, तो वार्षिक दर बताइए। तो बहुत इजी सवाल है, ये तो बहुत इजी सवाल है। इस चीज़ को आप खुद करना और आंसर बताना। आपके लिए ये होमवर्क नंबर हो जाएगा कितना, 1 हो जाएगा। यहाँ पे आप लिख दो 1, हो जाएगा ना भाई मेरे, बिल्कुल हो जाएगा। आप कमेंट करना आंसर में, ये आपके लिए हो गया होमवर्क नंबर 1, ठीक है। 800 की धनराशि साधारण ब्याज पे 2 वर्षों में 1000 रुपया हो जाती है। यहाँ देखो हो रहा है ना, हो जाती का मतलब मिसदर है, ठीक है। चलो, एक राशि 8% वार्षिक दर से 9 महीने में साधारण ब्याज 270 रुपया है, तो राशि क्या होगा। चलो अभी मैंने इस टाइप का एडजस्ट करवाया, बट आपके अंदर थोड़ी सी कन्फ्यूजन होगी, तो चलो इसे भी बना ही दिया जाए, है ना। क्वेश्चन क्या है आपका, दर कितना दिया है मेरा 8%, ठीक है। टाइम कितना दिया है 9 महीना, इसको यहीं पे साल में बदल दो, 9/12 कर दो। कुछ नहीं, महीना रहे तो आप डायरेक्ट 12 से डिवाइड करो और साल में बदल जाएगा। तो 3 तिहाई 9 और 3 चौका 12, तो 3/4 साल आ गया। साधारण ब्याज कितना दिया आपका, तो 270 रुपया, है ना। बस इतना डाटा मिल गया हमें। अब क्या राशि निकालना है, पी निकालना है, तो पी हमें निकालना है। अब यहाँ से आप क्या कर दो, इसका सोल्यूशन कर दो। कैसे, तो साधारण ब्याज बराबर होता है तो 270 बराबर मूलधन पी गुने आर कितना हो जाएगा 8, समय कितना हो जाएगा, तो अभी हमने निकाला 3/4। अब बट्टा में तो 100 होता ही होता है ना। तो अब आप क्या कर दो, 4 से ये कितने बार में कट जाएगा, 2 बार में कट जाएगा। इसे आप 3 देखो काटना सीखो, 3 दूना डायरेक्ट 6 करो और 6 से इसे काटो, तो 6 चौका 24, 6 पंचे 30। तो आपका पी का मान हो जाएगा, ये 2 जीरो यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, तो 4500 रुपीज़। उम्मीद करते हैं महीना वाला सवाल में अब आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। आया समझ में सबको। कैलकुलेशन में मैं बार बार बोल रहा हूं, जिससे भी प्रॉब्लम है कमेंट कर देना, एक मैं वीडियो आपके लिए बना दूंगा। ये देखो एसएससी जीडी में इस तरह के सवाल भी खूब पूछे गए हैं। पहले आप सवाल ढंग से देख लो। एक धनराशि पर 7.5% की वार्षिक दर से साधारण ब्याज मूलधन का 3/5 है, तो समय अवधि क्या होगा। आपसे टाइम पूछ रहा है। यह कितना भी पढ़ा दे आप, यह सवाल अगर आप प्रैक्टिस नहीं किए हो, पहले से देखकर या सीख कर नहीं गए हो, तो आप पहली नज़र में देखकर भागोगे। क्यों, क्योंकि ना तो इसका डाटा सुंदर है, ना तो इसकी स्टेटमेंट सुंदर है, ना ही इसके ऑप्शन सुंदर है ना। बट आपको इसे सुंदर बनाना है। जैसे चेहरे पे आप लिपापोती कर लेते हो फेयर हैंडसम फेयर लवली का, है ना, उसी तरह आपको मेहनत करके इस सवाल को भी सुंदर बनाना है, ठीक है। ये सब चीज़ें मत यूज किया करो। फेयरनेस क्रीम आप बहुत खूबसूरत हो, बस ये समझने के लिए आपके अंदर की कॉन्फिडेंस होनी चाहिए, है ना। खूबसूरती आपके विचार में होनी चाहिए, आपकी थिंकिंग में होनी चाहिए, है ना। चलो, मुस्कुराने के कोई मतलब नहीं है, पता है आप सब यूज़ करते हो, कोई बात नहीं, कोई पाप नहीं हो रहा यूज़ कर लोगे तो, बस फालतू का पैसा बर्बाद करोगे। और यहाँ पे हम लोग चलते हैं। अब देखो इस सवाल को बनाते कैसे हम लोग। दर कभी भी दे आप डाटा लिखो। जब तक आप नए स्टूडेंट हो, पहली बार इस चीज़ को बनाए तो डाटा लिखो। बस जैसे जैसे प्रैक्टिस होगी ये डाटा लिखने की बीमारी खत्म है, डायरेक्ट आप आंसर हिट करोगे, ठीक है। चलो देखते हैं
तो दर हो जाएगा मेरा दर मेरा दे दिया आपका 7.5%। अब यहाँ पे देखो कैसे निकालेंगे। तो एक चीज़ सीख लो, या आप कॉपी में स्टार मारकर लिख लो कि भिन्न में, है ना, भिन्न में जिसके नाम के आगे का लगा होता है वह हर में होता है। भिन्न में आपको अभी कुछ नहीं समझ में आ रहा, बस लिख लो कि भिन्न समझते हो ना, जो कि पी वाई क्यू के रूप में हो या एक्स बाई वाई के रूप में हो। तो आप सीधा लिखो कि भिन्न में जिसके नाम में का लगा होगा वह हमेशा हर में होगा। अंश और ऊपर वाले को अंश, नीचे वाले को हर बोलते हैं। अब मैंने क्या बोला, आपको कुछ नहीं समझ में आया, अब देखो समझ में आएगा कैसे। यहाँ देखो आप ये पढ़ो, साधारण ब्याज मूलधन का 3/5 है। तो हमें भिन्न क्या दिखा, तो 3/5। और का किस में लगा है, साधारण ब्याज में कि मूलधन में, तो मूलधन में। तो आपका मूलधन हो जाएगा 5। और चर्चा किसकी हुई, दो ही की चर्चा हुई है, साधारण ब्याज और मूलधन की। तो हमने आपको क्या बताया कि जिसमें का लगा होगा, जिसमें देखो यहाँ पे का आपको दिखा रहा हूं मैं, जिसमें का लगा होगा वह हर में रहेगा। मतलब हर में कितना है, तो 5। और का किस में लगा, मूलधन में। तो मूलधन हो गया मेरा 5 और साधारण ब्याज क्या हो जाएगा मेरा 3। अब देखो तो सवाल बिल्कुल इजी दिख गया क्या। अब देखो आप, तो आपको डाटा मिल गया भाई मेरे और बहन मेरे। साधारण ब्याज हो गया आपका 3, मूलधन हो गया आपका 5, दर हो गया 7.5। तो अब आपको निकालना है क्या है, टाइम। क्या वो सेम चीज़ आ गया क्या, तो मूलधन की जगह आप रख दो 3, सॉरी साधारण ब्याज की जगह रख दो 3, मूलधन की रख दो 5। पढ़ा था ना P इंटू आर इंटू टी, आर की जगह रख दो 7.5, टाइम रख दो कितना, आपको टाइम निकालना ही रखोगे क्या आप, है ना। अब बट्टे क्या आ जाएगा आपका 100। ठीक है, अब कैलकुलेशन नहीं आता है तो क्या करोगे आप, डेसिमल हटाओ यहाँ पे जो है आप डेसिमल हटा दो। डेसिमल हटा के आप एक जीरो और बैठा दो। ठीक है, अब इसे 25 से काट दो, 25 तिहाई 75, तो ये आपका कट जाएगा 40 बार में। फिर आप इसे काट दो, 5 8 क्या हो जाएगा 40। अब आप इसे करोगे तो क्या आ जाएगा 8, 3 से ये 3 कट गया, है ना, एक बार में। तो t/8 का मान अगर 1 आ गया तो t का मान आ जाएगा आपका 8। ऑप्शन क्या हो जाएगा 2। तो आपने देखा, बशर्ते ये सवाल खतरनाक था, सुंदर नहीं था, है ना, अच्छे से ये फेयर हैंडसम क्रीम नहीं लगाया था, जिसकी वजह से नंबर टेढ़ा हो गया था, 7.5 हो गया 3/5। बट हमने खूबसूरती से, सूझबूझ से, चालाकी से इसका सीधा आंसर निकाला 8। उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आया होगा। इस टाइप पे आप इजी मत लेना, एनी हाउ इस चीज़ को प्रैक्टिस करना। अब देखो ये क्वेश्चन को लिखते चलो आप लोग। 1500 रुपये की एक धनराशि को x माह के लिए साधारण ब्याज पर निवेशित किया जाता है। यदि ब्याज की दर x/8% हो तो मिश्रधन 1590 रुपया हो जाता है। तो x का मान निकाले। यह देख के तो आपको और डर लग गया होगा, ये तो पहले वाला से भी ज़्यादा बदसूरत है, बट उतना ही ज़्यादा हमें खूबसूरत दिख रहा है। बस देखने की नज़र होनी चाहिए, है ना। अब आप बोलोगे सर जी आप तो मास्टर साहब है तो आपको दिखेगा, ऐसी बात नहीं है। मैं ये जो पढ़ा रहा हूँ आपको, हर एक टॉपिक का मैं आपको मास्टर बना रहा हूँ। बस डिपेंड करता है कि आप कितने सीखने को इच्छुक हो। अगर आप पेन कॉपी के साथ लेकर नहीं बैठे हो, ऐसे ही देख रहे हो, फिर आपका कभी कुछ नहीं हो सकता है। इससे बढ़िया फिल्में देख लो। कभी भी किसी भी टीचर की, खास करके मैथ की वीडियो देखते हो तो दो चीज़ का हमेशा ख्याल करो, पेन और पेपर के साथ बैठो। और कभी भी मैथ जो है फ्री में मत सीखो। ऐसे तो कोई भी सब्जेक्ट नहीं, खास करके मैथ। अगर आप गरीब हो तो 1 रुपया ही अपने टीचर को दे दो, है ना, लेकिन मैथ कभी फ्री क्लास आप मत करना। चलो, और हाँ, आपको एक अनाउंसमेंट कर दे रहा हूँ। आपके आस पड़ोस में कोई ऐसे भी बच्चे हो जो क्लास करना चाहते हैं, बट अगर वो पैसा नहीं दे सकते हैं तो आप वैसे स्टूडेंट का नंबर दे देना। वो बेशक हमारा क्लास फ्री में कर सकते हैं, उनको उस ग्रुप में डाल दिया जाएगा अगर उस टाइप के स्टूडेंट आपको दिखे तो। ठीक है, चलिए अब इस सवाल को मैं समझा देता हूँ, करना आप ही को है ना। 1500 रुपये का धनराशि है तो मूलधन लिख देना 1500 रुपया। ठीक है, टाइम x महीना है तो इसको साल में बदल देना, 12 कर लेना आप।
दर कितना दिया आपका, x/8% दे रखा है, ठीक है। मैं रफली बता रहा हूँ आपको। मिश्र धन 1590, एक बताओ 1500 का रुपया 1590 हो गया, मतलब ब्याज कितना मिल गया भाई मेरे और बहन मेरे, तो 90 रुपये ब्याज मिल गया आपका। अब आप निकाल लेना P इंटू आर इंटू टी। बोलोगे सर दो जगह x है, तो देखना x स्क्वायर से आगे जाके कट जाएगा आपका और x का मान निकल जाएगा। तो ये आपके लिए हो गया होमवर्क नंबर 2, है ना। तो आप इसको बनाना, देखते हैं कितने बच्चे इसका आंसर कर पाते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। रोहन, ये सवाल लिखो आप लोग। एक निश्चित राशि को साधारण ब्याज पर उधार लेता है। ब्याज की दर पहले 3 वर्षों के लिए 3%, अगले 5 साल के लिए 4% तथा अगले 7 वर्षों के लिए 6% वार्षिक है, ठीक है। यदि उसे 2059 रुपया ब्याज के रूप में चुकाता है तो उधार ली गई राशि क्या होगा। यह सवाल देखने में जितना खतरनाक, जितना बड़ा, उसके उतने ही इजी सॉल्यूशन है। आप इसे, हमें लगता है कैलकुलेशन सही होता है 20 सेकंड में कर सकते हो। कैसे, तो और दिखाते हैं। आप बोलोगे सर 20 सेकंड से पढ़ने में लग जाएंगे, तो भाई मेरे हम पूरा पढ़ेंगे क्यों। आप प्रैक्टिस करके जाओ, ताकि इस तरह के सवाल देखते ही आप सॉल्व करना शुरू कर दो। मैंने आपको क्या बताया था, इस चीज़ को परसेंटेज मेथड से बनाते हैं, ठीक है। टोटल साधारण ब्याज कितना है, पहले आप थोड़ा सा ना वीडियो पॉज करके बनाने की कोशिश करना। ये नहीं कि फिल्में की तरह देखते चलो, तो कुछ अपनी मेहनत करो। इस दिमाग को जो दूध, दही, घी, तेल, मक्खन खिलाते हो, आप इसका थोड़ा सा यूज ले लो, ठीक है ना। हमने साधारण ब्याज इसको कितना मिला है आपका, तो 2059 रुपीज़, ठीक है। और सीधा बता रखा है कि 3 साल के लिए लगाया था 3% किसी मूलधन का, फिर उसी मूलधन को अगले 5 साल के लिए 4% से लगाया, फिर अगला 7 साल के लिए 6% से लगाया। इस टोटल टेन्योर में, ड्यूरेशन में इसको 2059 रुपये ब्याज मिला। तो आपको मूलधन बताना है, समझ गए आप। चलिए देखिए कैसे बनाते हैं। इस तरह के सवालों को परसेंटेज मेथड से बनाएंगे। कैसे, तो हम मान लेंगे कि मूलधन हो जाएगा मेरा 100, कितना हो जाएगा 100%। अब इस 100% पे ही यह कितना परसेंट ले रहा है, 3%। कितने साल के लिए, 3 साल के लिए। मतलब पहले वाले से उसको ब्याज मिला 9%, है ना। पहले वाले से कितना ब्याज मिला, 9%। फिर 5 साल के लिए कितना परसेंट लिया, 4%। तो हर साल 4% लेगा तो कितना परसेंट हो गया, 20%, ठीक है। अब चलो फिर अगले 7 साल में कितना परसेंट लिया, 6%। तो हर साल 6% लेगा 7 साल में, तो टोटल धन पे वो ले लेगा 42%। तो टोटल देखते हैं ये ब्याज कितना परसेंट ले रहा है। तो जोड़ोगे आप तो 9 2 11 4 2 6 1 7, ठीक है। मतलब ये टोटल 71% जो है ब्याज लिया, और वही ब्याज कितना है आपका, तो 2059। तो 71% का मान जो दिया है 2059 दिया है, तो 1% का मान हो जाएगा 2059/71। और आपको निकालना क्या है भाई मेरे और बहन मेरे, तो मूलधन होता है 100%। तो 20, तो लिख देना आप कि 100% बराबर हो जाएगा 2059/71 इंटू 100। अब आप इसे कट करोगे तो पक्का आपका 71 से यह कट जाएगा। आप घर पे कोशिश करना, है ना, और आपका आंसर इसी में से कोई ना कोई होगा, ठीक है। हमें जहाँ तक लग रहा है ये होना चाहिए, बट आप देख लेना एक बार, ठीक है। 71 कर लेना आप खुद से, कुछ तो मेहनत करो आप भी। तो आपने क्या देखा, इस तरह के सवालों को परसेंटेज मेथड से कैसे निकालते, बस आप सबका कैलकुलेट करते चलो परसेंटेज, और उसको ब्याज के बराबर कर दो। ये क्वेश्चन देखो, यदि किसी धनराशि का 1 वर्ष का कुल साधारण ब्याज उसी धनराशि के 5% वार्षिक की दर से 2 वर्षों का साधारण ब्याज के बराबर हो, तो पहले ब्याज की दर कितनी। बहुत ईजी, दोनों में आप साधारण ब्याज कर देना, मूलधन बराबर ही है आपका, है ना, निकाल लेना आप। ये आपके लिए हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3, होमवर्क के लिए आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। ये क्वेश्चन नोट कर लो। 12,000 रुपये की धनराशि को 2 भागों में इस प्रकार बांटा गया है कि पहले भाग का 3 वर्षों का 12% वार्षिक दर से साधारण ब्याज दूसरे भाग के इतना वर्षों के 16% की दर से बराबर है,
साधारण ब्याज, तो पहला भाग और दूसरे भाग का अनुपात बताओ। आप क्या करना, इस सवाल को मैं हिंट दे देता हूँ, डरना मत, मेरे भरोसे मत रहना। सबसे बड़ा मैं हिंट दे देता हूँ आपको कि इसमें इसका कोई यूज नहीं है, 12,000 का कोई यूज नहीं। जब आपसे अनुपात पूछा है तो 2 भाग पूछा है, एक भाग को मानना x, दूसरे भाग को मानना y, और दोनों का आप साधारण ब्याज बराबर है तो बराबर कर देना। इसमें डाटा 3% और 12% करके ब्याज निकालना, इसका 4.5 और 16 करके निकालना, और दोनों को बराबर कर देना और x और y का अनुपात निकालना। यह आपके लिए होमवर्क नंबर हो जाएगा 4। आज तो बहुत मज़ा आने वाला है, क्योंकि आज आप भी ज़्यादा परेशान होने वाले सवालों को लेकर। तो आपका हो गया होमवर्क नंबर 4 हो गया है ना। आज का लास्ट क्वेश्चन, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन, कितनी बार ये एग्जाम में आ चुका है एसएससी के। उम्मीद है आपके जीडी में ज़रूर किसी न किसी बच्चे के एग्जाम में आएगा सवाल, बिल्कुल यही सवाल। अगर आपको न बने तो आप इसका आंसर रट्टा मार देना, बट आज बनाने की कोशिश करो, है ना। क्वेश्चन है, यदि XYZ 3 धनराशि इस प्रकार की है कि एक ही अवधि के लिए, मतलब टाइम बराबर है, एक जैसी साधारण ब्याज की दर पे, मतलब टाइम भी बराबर है, दर भी बराबर है, समझ रहे हो ना। दोनों का जितने भी चर्चा होगी टाइम और दर बराबर है आपका, तो y का x के साधारण ब्याज के बराबर है। मतलब y जो है x के साधारण ब्याज के बराबर है और z जो है y के साधारण ब्याज के बराबर है। मतलब y का साधारण ब्याज z है और x का साधारण ब्याज y है। तो आपको क्या निकालना है, इसमें रिलेशन निकालना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बन जाएगा सबसे तो नहीं बनेगा, जो थोड़ी सी मेहनत करेंगे 10-15 मिनट उनसे बनेगा। बाकी आप कल हम इस पर चर्चा करेंगे, और कल से आपकी क्लास आज की ख़त्म होती है। कल से अगर आपको क्लास अच्छा लग रहा हो तो आप फटाफट पेमेंट कर दें। मेरा नंबर आप सबको पता है, नहीं पता है तो आप वीडियो के वो थंबनेल से निकाल लेना। कमेंट बॉक्स में हम नंबर लिंकअप कर देते अपना, वो नंबर सब जगह अवेलेबल है आपका। फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम, कुछ भी कर सकते हो। 200 रुपया मंथली आपको देने हैं। कल से उन्हीं बच्चों को क्लास कर पाएंगे, उनको अलग से लिंक भेजा जाएगा, जो एक्सेस कर पाएंगे वो, जिनका पेमेंट हो चुका है। जो लोग आसपास के हैं वो लोग ऑफलाइन पेमेंट भी कर सकते हैं, घर आकर कॉल कर लेंगे एक बार। तब तक के लिए मिलते हैं फिर कल हम लोग, कल से। थैंक यू।